नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज विरचित श्री ज्ञानेश्वरी है, हिंदी भावानुवाद सहित। पुस्तक का कोड 1796 है, 1796। कुल पृष्ठ इसमें 832 है और पुस्तक का मूल्य 150 रुपये है, 150 रुपीज़। हिंदी भावानुवाद है। मूल ग्रंथ जो है वह मराठी में आप प्रवचन कह सकते हैं, वह है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय पर। और ये इसमें मूल मराठी नहीं दी गई है, केवल मूल मराठी का हिंदी भावानुवाद दिया गया है। अभी हमने पिछली वीडियो में श्री वेश घटे की द वेदांता पुस्तक देखी थी, तो उसमें एक पैराग्राफ इस पुस्तक का भी उल्लेख था, जहाँ उन्होंने ये कहा था कि श्री आदि शंकराचार्य ने जैसे अद्वैत का प्रतिपादन किया, फिर बाद में जो वैष्णव आचार्य आए उन्होंने भक्ति पर विशेष ध्यान दिया और फिर अद्वैत का खंडन किया। लेकिन महाराष्ट्र के संत, जिसमें उन्होंने नाम के साथ इनका उल्लेख किया था श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज का, कि उन्होंने अद्वैत और भक्ति दोनों का समन्वय अपने गीता के भाष्य में दिखाया है। तो ये वही भाष्य है। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कुछ ऐसा निवेदन दिया गया है प्रकाशक द्वारा। संत ज्ञानेश्वर जी की संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ दिया गया है। इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। सिद्ध संतों की गणना में श्री ज्ञानेश्वर जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे स्थित अपने गांव में संवत 1332 भाद्र कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री विट्ठल पंत तथा माता का नाम रुक्मणीबाई था। इनके बड़े भाई का नाम निवृत्तिनाथ, छोटे भाई का नाम सोपान देव, इनकी मुक्ताबाई नाम की एक बहन थी। इनके बचपन का नाम ज्ञानदेव था। महाराष्ट्र प्रांत में अनेक भगवतदर्शी संत हुए। उनमें श्री एकनाथ जी, श्री तुक्काराम जी, समर्थ रामदास जी, जनाबाई, सखूबाई, कान्होपात्रा, चोखा मेला, गोरा कुंभार, श्री नामदेव जी आदि सभी संतों ने ज्ञानेश्वर जी महाराज की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उन्होंने यह भी अनुभव किया है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के यही मूल स्रोत हैं। प्रत्येक संत ने अपने ऊपर ज्ञानेश्वर जी की कृपा है ऐसा अपने ग्रंथों में बताया है। फिर उनके जीवन से संबंधित कुछ चमत्कारों का यहाँ उल्लेख किया गया है। यहाँ फिर और जानकारी दी गई है ग्रंथ के बारे में। नेवासे नामक स्थान में ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी का भाष्य कहा था। तो इन्होंने कहा था मतलब प्रवचन रूप में कहा था, जिसे लिपिबद्ध करने का गुरुत्तर दायित्व सच्चिदानंद जी ने निर्वाह किया। ज्ञानेश्वर जी ने बाल्य जीवन में जो चमत्कार प्रदर्शित किए उनमें सबसे बड़ा चमत्कार ज्ञानेश्वरी नाम का ग्रंथ ही है, जिसका प्रणयन उन्होंने 15 वर्ष की अल्प अवस्था में ही कराया था। संवत 1347 विक्रम संवत में यह प्रसिद्ध ग्रंथ पूरा हुआ। कुल 21 वर्ष 3 मास 5 दिन की अल्पावस्था में अर्थात संवत 1353 में विक्रम संवत मार्गशीर्ष कृष्ण 13 को श्री ज्ञानेश्वर महाराज पूना शहर के पास आलंदी नामक ग्राम में जीवित समाधि ले ली। ज्ञानेश्वरी गीता जी की प्रत्यक्ष ज्ञान, भक्ति और योग का सहजता से बोध कराने वाली एक अद्वितीय कृति है। इसका मूल नाम भावार्थ दीपिका है। श्री रामचरितमानस की भांति अनेक स्थानों पर इसका पारायण होता है। गीता जी में दिए गूढ़ तत्वों को सुबोध एवं ज्ञानगम्य बनाने में श्री ज्ञानेश्वरी का विशेष योगदान है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज के ये 4 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। भावार्थ दीपिका अर्थात ज्ञानेश्वरी जो ये ग्रंथ है, अमृतानुभव, हरिपाठ के अभंग तथा चांगदेव 65 या 65। इनके अतिरिक्त इन्होंने योग वशिष्ठ पर एक अभंग व्रत की टीका भी लिखी है, पर अभी तक वह उपलब्ध नहीं हुई है। श्री ज्ञानेश्वर जी का चरित्र सत्य, ज्ञान, तपस्या इत्यादि से परिपूर्ण था। इनका चरित्र वर्णन के परे है। ऊपर इनके सभी इस चरित्र की ही एक झलक मात्र है। विशेष सूची जो श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं। पुस्तक में मूल मराठी नहीं दी गई है। मूल मराठी के साथ भी श्री ज्ञानेश्वरी के संस्करण गीता प्रेस प्रकाशित करती है। पहला अध्याय है। हर अध्याय के पहले एक आप भूमिका कह सकते हैं दी गई है, जो प्रवचन का ही हिस्सा है, और फिर अंत में एक सार देते हुए दूसरे अध्याय से उसको जिस प्रकार से जोड़ा जाए वैसा दिया गया है। श्लोक का अनुवाद नहीं दिया गया है। मूल संस्कृत में श्लोक दिए गए हैं और उससे संबंधित जो अंश है प्रवचन का वह दिया गया है। फिर मूल श्लोक और प्रवचन। तो ये अनुवाद नहीं है, ये जो उनकी व्याख्या है ये केवल व्याख्या दी गई है, वो भी सिर्फ हिंदी में, मूल मराठी में नहीं। इस संस्करण में मराठी के साथ अगर आप लेना चाहें तो वो भी अन्य संस्करण गीता प्रेस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और बुक स्टॉल्स पर भी उपलब्ध है। अब कुछ जो जिससे पुस्तक का भाष्य का व्याख्या का सिद्धांत उजागर हो वो मैं पढ़ के आपको सुना दूँ कुछ अंश।
निस्संदेह ये वेद, सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से व्याप्त हैं। इसलिए समस्त उपनिषदों को सात्विक जानना चाहिए। हे धनुधर, उनके अलावा स्वर्ग सुख का प्रलोभन देने वाले जो दूसरे यज्ञादि कर्म हैं, वे सब के सब रज और तम से भरे हुए हैं। इसलिए तुम अच्छी तरह से जान लो कि ये सब कर्म सुख दुखों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। अतः तुम अपने अंतःकरण को इन सब कर्मों के चक्कर में मत डालो। तुम इन 3 गुणों का त्याग कर दो। मैं मेरे इस फेर में मत पड़ो और शीघ्र अतिशीघ्र अपने अंतःकरण का सारा भार केवल आत्मसुख पर ही डाल दो। आगे चल के फिर ये बताते हैं कि जो यज्ञ आदि कर्म है उन्हें निष्काम भाव से करने से सफलता प्राप्त होती है और सकाम भाव से नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उसको कहते हैं कि ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। यहाँ फिर तीसरा अध्याय, यहाँ इसी प्रकार से सारे अध्याय प्रारंभ हो रहे हैं। हर जगह इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है, जैसे तीसरे अध्याय में सीधा श्लोक आ जा रहा है आपको। यहाँ कोई भूमिका नहीं दी गई है। इस समय विचार और हेतु के प्रवेश की तनिक भी गुंजाइश नहीं रह जाती और द्वैत भावना का दोष छू भी नहीं सकता, यानी द्वैत भाव से लिम्पायमान नहीं होते। तो चूंकि ये अद्वैत का ग्रंथ है, जैसे इस संसार में चैतन्य के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है जिसकी तुलना चैतन्य के साथ की जा सके, वैसे ही यह ज्ञान भी ऐसा उत्तम है कि इसके टक्कर का और कोई पदार्थ ही नहीं। यही एक बात निश्चित होती है कि इस ज्ञान की पवित्रता ज्ञान में ही है और यह अन्यत्र अप्राप्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती, यदि कर्म संन्यास और कर्म योग इन दोनों का अच्छी तरह से विचार किया जाए तो सिद्ध होता है कि तत्वतः दोनों ही मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग हैं, कर्म संन्यास भी और कर्म योग भी। फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी सब जीवों के लिए यह कर्म योग ही स्पष्ट और सुगम मार्ग है। तो कहते हैं कर्म संन्यास भी है और कर्म योग दोनों से फल प्राप्त होता है, लेकिन जो सुगम मार्ग है वह कर्म योग ही है। यदि इस कर्म योग का अच्छी तरह से आचरण किया जाए तो कर्म संन्यास का फल भी स्वतः प्राप्त हो जाता है। फिर यहाँ भी वही द्वैत का नाम मिट जाता है। अब यदि यह कहा जाए कि उस समय एकमात्र एकता ही शेष रहती है तो उस एकता का ज्ञान करने वाले साक्षी भी नहीं रह जाता, तो ऐसी अवस्था में साक्षी भी कौन रहा। यहाँ पे फिर जहाँ पे अष्टांग योग का उन्होंने बहुत ही डिटेल में वर्णन किया है इस श्लोक के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत। यहीं पे क्या है या आगे किसी श्लोक में किया है शायद। कर्म मार्ग रूपी सोपान का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। इस मार्ग से चलते हुए यह पहले यम नियम रूपी आधार भूमि पर योगासन रूपी पगडंडी पकड़कर प्राणायाम के टीले पर चढ़ जाना चाहिए। जी यहीं पे किया है। यम नियम योगासन हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार फिर आ गया, धारणा हो गया, फिर आगे ध्यान और समाधि है। और फिर आगे के श्लोकों में भी वो फिर उसी को जोड़ते हुए आए हैं और अष्टांग योग का बड़ा ही विस्तृत विवेचन किया है। यहाँ नाथ संप्रदाय की कुछ चर्चा उन्होंने की है। अपतेज, आकाश, पृथ्वी, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति के 8 भेद हैं। फिर जहाँ पे सांख्य का वर्णन आता है श्रीमद् भगवद गीता पे, वहाँ इन्होंने सांख्य का भी बहुत ही विस्तृत विवेचन किया, तो योग का भी और सांख्य का भी। फिर भक्तों की 4 कोटियाँ हैं, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा है। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ज्ञानी को भी ये भी भक्त ही मान रहे हैं। श्री रामानुजाचार्य का जो गीता भाष्य हमने देखा था, वहाँ भी ज्ञानी को वो भक्त ही कह रहे हैं कि जो भक्त है वही ज्ञानी है। तो यहाँ भी ज्ञानी को भक्त ही के साथ जोड़ के देखा जा रहा है इस भाष्य में भी। इसी प्रकार जो मेरे शुद्ध स्वरूप पर जीवों की सृष्टि का आरोप करता है, वास्तव में वह जीव सृष्टि स्वयं उसी के संकल्प या विचारों में ही होती है। फिर यहाँ थोड़ा सा एक तरह से मुझे विश्व की आत्मा मानना मिथ्या, भूत मात्र की मिथ्या कल्पना है। तो ये कह सकते हैं कि जैसे विशिष्ट अद्वैत का जो सिद्धांत है श्री रामानुजाचार्य का, उसमें परब्रह्म को आत्मा माना जाता है, तो यहाँ एक तरह से उसका खंडन है उस सिद्धांत का। दोनों ही मार्ग अपने सन्निकट पहुंचाने वाले हैं, व्यक्त और अव्यक्त, सगुण और निर्गुण। सरगुण और निर्गुण इन मार्गों के प्रवेश द्वार है। दोनों ही मार्गों को ये मान रहे हैं। फिर क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय और अज्ञान,
इन चारों का भी बहुत विस्तार से विवेचन है। ये 13वां अध्याय है जी, 13वां अध्याय है। तो इसमें भी बहुत ही विस्तार से क्षेत्र ज्ञान, ज्ञेय और अज्ञान, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, उस पर बहुत ही विस्तार से विवेचन किया गया है इस अध्याय में। ज्ञानीजन इसको अश्वत्थत क्यों कहते हैं? अब कई भाष्यों में अश्वत्थत को पीपल का वृक्ष या फिर बरगद का वृक्ष लिया गया है। यहाँ पे अर्थ थोड़ा भिन्न लिया गया है। यह संसार वृक्ष कभी भी स्थिर अथवा एक सा नहीं रहता, यह प्रतिपल नष्ट होता रहता है, इसलिए लोग इसे अश्वत्थ नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर एक दूसरे, और ये भी यहाँ पर लिखा गया है कि कई जगह उसको पीपल का वृक्ष ले लिया जाता है। कुछ लोग इस प्रकरण में अश्वत्थ का अर्थ सामान्य पीपल का वृक्ष बतलाते हैं, पर भगवान का कभी आशय नहीं है। तो यहाँ उस तरह से अलग अर्थ लिया जा रहा है अश्वत्थ का। फिर यहाँ थोड़ा सा भेद अभेद का एक झलक मिलती है इनके व्याख्या में। जो मुझे प्राप्त कर फिर वापस नहीं आते, वे मुझसे भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। यहाँ पे शायद एक या दो जगह मुझे पुस्तक में कुछ त्रुटि दिखी है, ऐसे तो गीता प्रेस की पुस्तकों में नहीं रहती है। यहाँ इस वाक्य में लिखा गया है, जो अनुवाद किया गया है, ठीक इसी प्रकार अहंकार का प्रवेश कर्म और अकर्म के मार्ग में नहीं होने देना चाहिए तथा संसार का भय त्याग देना चाहिए, अथवा यदि अद्वैत की भावना बढ़ जाए तो उसका परित्याग कर समस्त विषयों में आत्मभाव रखना चाहिए तथा भय की बात मन से हटा देनी चाहिए। तो यहाँ अद्वैत की भावना बढ़ जाए नहीं होना चाहिए था, शायद द्वैत की भावना बढ़ जाए। यदि द्वैत की भावना बढ़ जाए तो उसका परित्याग कर समस्त विषयों में आत्मभाव रखना चाहिए, जो कि अद्वैत हो गया। तो यहाँ अद्वैत की जगह शायद द्वैत होना चाहिए था। एक दो जगह और भी है ऐसा, ये जहाँ मुझे लगा कि पंचतंत्र की कथाओं में से एक दो ऐसे उदाहरण लिए गए हैं, वो मैंने अंकित फ्लैग लगाना भूल गया वहाँ पे। जैसे खद्योत को जैसे सूर्य नहीं भाता, टिटिब्भी जैसे सागर के साथ शत्रुता ठानी थी। तो ये जो कहानी है, जो कथा है टिटिब्भी टिटहरी ने, ये जहाँ तक मुझे याद है पंचतंत्र में ये कथा, ये कहानी है। और इस तरह की एक आध जगह और एग्जाम्पल में उसका उपयोग किया गया है। यहाँ फिर एक और जगह, उसका नाम सात्विक धृति है। यहाँ सुख की चर्चा चल रही है, सुख से संबंधित है। और अगले श्लोक में भी ये देखिए, उस सुख को राजसी कहते हैं। तो यहाँ सात्विक सुख का वर्णन किया गया है, फिर राजसिक सुख का वर्णन किया गया है, फिर तामसिक सुख का वर्णन किया गया है। मगर यहाँ पर निकल जाए तो फिर उस सुख में ज्ञानामृत की प्राप्ति, उत्सव मनाने की संधि मिलती है, उसी का नाम सात्विक धृति है। यहाँ पर सुख होना चाहिए था। धृति से संबंधित जो है पहले श्लोकों में सात्विक और राजसिक और तामसिक धृति जो है उसका वर्णन कर लिया गया है। तो ये दो जगह नोटिस कर पाया मैं। यहाँ भी बहुत अच्छे से समझाया गया है किस तरह से अद्वैत की प्राप्ति होती है। ठीक वैसे ही ब्रह्म और ब्रह्म स्वरूप होने वाले सिद्ध में न्यूनता और अधिकता वाला संबंध होता है। न्यूनता और अधिकता वाला संबंध होता है, और वह थोड़े समय में इस शांति वाले गुण से केवल ब्रह्म ही हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने कहा है 18वां जो अध्याय है उसमें अंत में विस्तार से एक तरह से 18वें अध्याय को इन्होंने पूरा समस्त श्रीमद् भगवद गीता का सार एक तरह से कहा है। गीता रूपी मंदिर का कलश कहा है इन्होंने 18वें अध्याय को, और अंत में अंतिम श्लोक में बहुत ही विस्तार से एक तरह से अपनी समरी दी है। तो वहाँ इन्होंने बताया है कि वेदों का भी मूल है श्रीमद् भगवद गीता, और फिर बता रहे हैं किस प्रकार से। तो श्रीमद् भगवद गीता को इन्होंने कर्म कांड, उपासना कांड यानी कि देवता कांड और ज्ञान कांड, विभिन्न अध्यायों को उस तरह से विभाजित करके अपने प्रवचन में कहा है। अब अंतिम के पृष्ठ में आते हैं जहाँ कुछ और जानकारी मिलेगी ग्रंथ के बारे में। इसी कलयुग में महाराष्ट्र प्रांत में गोदावरी नदी के दक्षिण तट पर, जहाँ पर जगत के जीवन सूत्र मोहिनी राज का निवास है, वहाँ पर परम पावन और अत्यंत प्राचीन पंचक्रोश नेवास नाम के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में यदुवंशी शिरोमणि समस्त कला निष्णात राजा श्री रामचंद्र न्यायपूर्वक राज्य करते हैं। यहीं पर शंकर परंपरा के श्री निवृत्तिनाथ के शिष्य ज्ञानदेव ने मराठी भाषा का साज गीता पर चढ़ाया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन का जो सुंदर संवाद महाभारत के भीष्म पर्व में दिया गया है, जो उपनिषदों का सार अंश तथा संपूर्ण शास्त्रों की जन्मभूमि है, और परमहंस योगी जिसका ठीक वैसे ही आश्रय ग्रहण करते हैं जैसे हंस सरोवर का आश्रय ग्रहण करते हैं। श्री निवृत्तिनाथ का दास मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि 18वां अध्याय उस गीता नामक संवाद का पूर्ण कलश है। अब इस ग्रंथ की पुण्य संपत्ति से समस्त प्राणियों को उत्तरोत्तर सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ज्ञानेश्वर ने गीता की यह टीका शक संवत 1212 में की है। ये शक संवत है, वहाँ जो आगे डेट लिखे थे वो शायद विक्रम संवत के साल लिखे हुए थे, इसलिए उसमें भिन्नता आपको दिख सकती है। ज्ञानेश्वर ने गीता की यह टीका शक संवत 1212 में की है।
की है तथा सच्चिदानंद बाबा ने प्रेम पूर्वक पूज बुद्धि से इसे लिखा है 1631 से 1810। श्री एकनाथ महाराज ने ज्ञानेश्वरी का संशोधन करके इसके विषय में जो कुछ लिखा था उसका भाव इस प्रकार है। ग्रंथ यहाँ समाप्त हो जा रहा है 831 पे। फिर यहाँ श्री एकनाथ महाराज ने जो संशोधन किया था ज्ञानेश्वरी में उसके विषय में कुछ जानकारी दी गई है। श्री शक संवत 1506 में तारण नामक संवत्सर में श्री जनार्दन महाराज के शिष्य एकनाथ ने आदरपूर्वक ज्ञानेश्वरी की गीता को संशुद्ध किया है। आरंभ से ही क्षमा करिएगा, यह ग्रंथ अत्यंत शुद्ध है, पर पाठ भेदों के कारण शुद्ध ग्रंथ में भी कुछ प्रसंग विरुद्ध बातें आ गई हैं। ऐसे पाठों को शुद्ध करके यह संशोधित ज्ञानेश्वरी प्रस्तुत की गई है। मैं उन निष्कलंक ज्ञानेश्वर महाराज जी को नमन करता हूँ जिनकी गीता की टीका के पढ़ने से अत्यंत भावुक ग्रंथ प्रिय जनों की ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत समय बाद आने वाले इस पर्व के शुभ मुहूर्त में भाद्रपद मास की कपिला षष्ठी को गोदावरी के तट पर पैठन नामक नगर में यह लेखन कार्य संपन्न हुआ है। यदि कोई स्वलिखित मराठी छंद, जो मराठी छंद है जिसमें उन्होंने अपनी प्रवचन दिया था या जो भाष्य आप कह सकते लिखा गया है वह ओबी है, इस ज्ञानेश्वरी के पाठ में सम्मिलित करे तो समझ लेना चाहिए। तो यदि कोई स्वलिखित मराठी छंद इस ज्ञानेश्वरी के पाठ में सम्मिलित करे तो समझ लेना चाहिए कि उसने अमृत से भरे थाल में मानो नारियल की खोपड़ी ही रखी। तो ये थी कुछ जानकारी श्री ज्ञानेश्वरी ग्रंथ के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।